हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया हैं, खुश हैं, मौज में हैं, मज़े में हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम प्रेपोजिशन आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। हम आपको वोकैब पढ़ा रहे हैं, हम आपको कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं। इसी में आप सब लोगों ने डिमांड किया कि मैम एडजेक्टिव पढ़ा दो, क्योंकि एडजेक्टिव से बहुत क्वेश्चन बनता है, हम सबको पता है। अब एडजेक्टिव में एक ऐसा हिस्सा है जहां से फिल इन द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शन में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत बार बच्चे उसको पकड़ में नहीं पाते। उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर्स। सुनने में और समझने में बहुत इजी लगता है। एक बार इसके टॉपिक कंप्लीट हो जाए 4-5 वीडियोस में, फिर हम इसके एक्सरसाइज के भी काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेनिफिट लें इंग्लिश का फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं डेटरमिनर्स डोसेज का पार्ट 1। सबसे पहले सीखें कि डेटरमिनर्स होता क्या है। डेटरमिनर्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, जो निश्चित करते हैं। वो या तो किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल निश्चित तरीके से बता देंगे। जैसे मैं बोलूँ कि क्लास में 10 लड़के हैं, तो मैंने बिल्कुल निश्चित आइडिया दे दिया, डेफिनेट नंबर बता दिया कि कितने हैं, 10 हैं। या मैं रफ आइडिया दे दूँ, मैं कह दूँ कि क्लास में सम बॉयज़ हैं, कुछ लड़के हैं, तो मैंने एग्जैक्ट तो नहीं बताया बट कुछ आइडिया तो दिया है ना कि कितने हैं, थोड़े बहुत तो हैं। तो डेटरमिनर्स किसी भी चीज़ के बारे में आपको डेफिनेट या रफ आइडिया देता है, उस चीज़ के बारे में आपको कुछ ना कुछ बताता है, उसको कहते हैं डेटरमिनर्स। अब डेटरमिनर्स को सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जितने भी ये डेटरमिनर्स होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में केवल और केवल नाउन से पहले ही आएंगे। वो केवल और केवल किससे पहले आएंगे, नाउन से पहले ही आएंगे। ठीक है जी, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटरमिनर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहला टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है मैं स्पेसिफिकली इशारा करके बताऊं किसी चीज की तरफ। स्पेसिफिकली मैं किसी चीज की तरफ इशारा करके बताऊं। देखो जैसे दिस, दैट, यह, वह, दीज, ये, दोज, वो। जैसे कि दैट फूड इज अमेजिंग, वो खाना अच्छा है। मैं उस स्पेशल उस खाने की बात कर रही हूँ, उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, वो खाना अच्छा है। दोज शूज आर माइन, वो जूते मेरे हैं। मैं इशारा कर रही हूँ, स्पेशली किसी चीज को पॉइंट आउट कर रही हूँ, किसी चीज को इंडिकेट कर रही हूँ। किसी चीज को पॉइंट आउट या इंडिकेट करने के लिए यही शब्द यूज आते हैं, यह, वह, वे, वो। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं। अब जरा सा ध्यान दो, ये दैट आया, ये दोज आया, इसके बाद वर्ड क्या है, फूड। नाउन है कि नहीं, नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम। फूड भी नाम है, शूज भी किसी चीज का नाम है। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको डेटरमिनर लगाना है तो उसके बाद आपको नाउन लगाना ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, वो भी आपके क्या होते हैं, डेटरमिनर्स होते हैं। जैसे कि आई नीड अ पेन फ्रॉम दिस शॉप, मुझे इस शॉप से एक पेन चाहिए। द बिल्डिंग हैज बीन सेट ऑन फायर, इस बिल्डिंग को आग लगा दी गई है। अब देखो, ए आया, द आया, ए के बाद पेन किसी चीज का नाम है, मतलब क्या है, नाउन है। द बिल्डिंग किसी चीज का नाम है, मतलब नाउन है। ये कंडीशन तो डेटरमिनर्स को फॉलो करने ही करनी पड़ेगी। अगर किसी सेंटेंस में आपको दिस, दैट, दीज, दोस, ए, एन, दी लगाना है तो उसके इमीडिएट बाद आपको एक नाउन तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटरमिनर बिना नाउन के नहीं आ सकता। नेक्स्ट टाइप, न्यूमरस। जितने भी आपकी गिनती होती है ना, अब इंग्लिश में हम गिनती को कितने टाइप से बोलते हैं, या तो मैं बोलूंगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या मैं बोलूंगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। दो टाइप से बोलते हैं ना। तो ये दोनों टाइप की जो गिनतियां होती हैं, न्यूमरल्स होते हैं, ये भी आपके डेटरमिनर्स में ही आते हैं। एग्जाम्पल, 1 स्टूडेंट हैज कम टू टेक द टेस्ट, एक स्टूडेंट आ गया है टेस्ट देने। आई लाइक द सेकेंड सॉन्ग ऑफ दिस मूवी, मुझे इस मूवी का सेकेंड सॉन्ग पसंद है। अब देखो, 1 आया, 1 के बाद क्या आया, स्टूडेंट, नाम है। उसके बाद आया सेकेंड, ये भी गिनती, ये भी गिनती, काउंटिंग। इसके बाद आया सॉन्ग, ये भी किसी चीज का नाम है। तो अगर आपको 1 2 3 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी अगर किसी में यूज करना है, किसी सेंटेंस में, तो उसके ठीक बाद ये कंपलसरी है कि आप एक नाउन लगाएं। अगर आपको नाउन पे भी डिटेल वीडियो चाहिए ना गाइस, कि नाउन क्या होता है, आपको जैसे नाउन पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों को लग रहा होगा कि मैम स्टूडेंट या सॉन्ग कैसे नाउन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं नाउन की भी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है हक या अधिकार।
कोई भी ऐसा शब्द जो हक अधिकार या रिश्ता बताए, हक अधिकार या रिश्ता बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ माई बैग, तो इस बैग पर किसका हक है? मेरा। मैं कहती हूँ योर बैग, तो इस बैग पे किसका हक है? तुम्हारा। मैं कहती हूँ आर बैग, तो इस बैग पे किसका हक है? हमारा। ठीक है, जैसे ही बैग के आगे मैंने माई लगाया तो बैग पर अधिकार किसका हो गया? मेरा। योर लगाया तो बैग पर अधिकार किसका हो गया? तुम्हारा। तो ये सारे शब्द मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सारे शब्द हक, अधिकार, संबंध, रिश्ता बताते हैं। और ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव डिटरमिनर्स आप इनको कह सकते हो, कहलाते हैं। अब माई फादर इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, मेरे पिता एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। योर बैग हैज बीन स्टोलन, तुम्हारा बैग चुरा लिया गया है। अब देखो माई आया, योर आया, योर के बाद बैग नाउन है, माई के बाद फादर नाउन है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया। अब कई लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैम ये चीज़ में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि माई कई बार तो कह देते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव और कई बार कह देते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ये तो सारे क्या हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव डिटरमिनर्स। मैं वापस से बता दूं, डिटरमिनर्स एडजेक्टिव के चैप्टर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, ठीक है, अगर मैं ये सारे वर्ड्स की बात करूं तो ये क्या है? ये है पोजेसिव प्रोनाउन। ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है। अगर इसके दूसरे डिफरेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी ये डिटरमिनर्स हैं जिनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का हिस्सा है। इनके बाद तो भाई नाउन कंपलसरी है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन कंपलसरी है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मुझे माई का यूज करना है तो मैं कहूंगी दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं प्रोनाउन के हिसाब से लिखूं तो क्या लिखूंगी? दिस बुक इज माइन। ठीक है, यहां माई के बाद हमें नाउन चाहिए, यहां माइन के बाद हमें कोई नाउन नहीं चाहिए। तो दूसरा बेसिक डिफरेंस इसका ये है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो आपको रफ आइडिया दें, ठीक है, जो आपको किसी भी चीज़ का रफ आइडिया दे। मैंने बताया था ना, क्लास में कुछ लड़के हैं, क्लास में कई लड़के हैं, थोड़े बहुत लड़के हैं, जो रफ आइडिया देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, ऑल, ईदर, ईच, एटसेट्रा, एवरी, ये सारे के सारे क्या है? आपके क्वांटिफायर्स हैं। देखो, आई हैव सम मनी टू लेंड यू, मेरे पास कुछ पैसा है तुम्हें उधार देने के लिए। एवरी स्टूडेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक द टेस्ट, हर एक स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो टेस्ट दे। ऑल गर्ल्स आर रेडी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, सभी लड़कियां तैयार हैं स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ सम यूज किया, सम के बाद मनी आया, किसी चीज का नाम है तो क्या है? नाउन है। मैंने यहाँ पर एवरी यूज किया, स्टूडेंट किसी का नाम है तो क्या है? नाउन है। मैंने यहाँ ऑल यूज किया, ऑल के बाद गर्ल्स किसी का नाम है तो क्या है? नाउन है। तो अगर हमें कुछ भी ये डिटरमिनर्स यूज करने हैं तो इसके बाद का वर्ड क्या होना चाहिए? इसके बाद का वर्ड नाउन ही होना चाहिए। अब मैंने बोला कि डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का ही हिस्सा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो डिटरमिनर और एडजेक्टिव में ये है कि एडजेक्टिव की तो भाई डिग्री होती है, डिग्री होती है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। अब जो हमारे डिटरमिनर से, दिस हमारा डिटरमिनर था, दैट था, जितनी भी काउंटिंग थी 1 2 डिटरमिनर थी, इनके तो नहीं होते ना सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। हाँ, जो हमारे ये हैं मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, इनके तो होते हैं, ये तो एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी किसी के नहीं होते। तो पहला तो इसमें आपका डिफरेंस क्या है कि भाई जो एडजेक्टिव है इनकी डिग्री होती है और डिटरमिनर की डिग्री नहीं होती। जो दूसरा बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हमने पढ़ा था कि डिटरमिनर्स तो हमेशा किसके पहले आएगा? नाउन के पहले ही आएगा। जैसे मैं बोलूं 1 बॉय इज प्रेजेंट, 1 बॉय
इज प्रेजेंट। एक लड़का प्रेजेंट है। वन क्या है आपका डेटरमिनर है और बॉय क्या है आपका नाउन है। तो डेटरमिनर तो आपका नाउन के पहले ही आएगा, लेकिन अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो वो नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद में भी। जैसे मैं कहूं दिस इज अ गुड बॉय, दिस इज अ गुड बॉय, या मैं कहूं दिस बॉय इज गुड, यह एक अच्छा लड़का है या यह लड़का अच्छा है। अब इसमें आपका एडजेक्टिव क्या है, गुड। कैसे पता चला ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव की डिग्री होती है गुड बेटर बेस्ट। गुड के बाद बॉय क्या है, नाउन। तो और यहाँ नाउन यहाँ है और गुड यहाँ है। वापस से समझो, डेटरमिनर तो हमेशा नाउन के पहले ही आएगा, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो हमारे सिर्फ एडजेक्टिव और डेटरमिनर्स के बीच में दो डिफरेंस है। पहला कि एडजेक्टिव्स, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं सबकी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और डेटरमिनर्स की डिग्री नहीं होती। दूसरा बेसिक डिफरेंस है कि जो डेटरमिनर्स है वो नाउन से पहले ही आएगा, और एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद में भी आ सकता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, और इसकी आगे की वीडियोस डेटरमिनर्स की, मच, मैनी, सम, एनी में बेसिक, फ्यूअर, लिटिल, लेसर, ये जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग सी चीज है, ये सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए मेरी वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।